हैं। कल हमने बात की थी किस तरीके से एक वर्ड जो होता है वो 2-3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है और इसे हम कंपाउंड नाउन भी कहते हैं और या इसे हम हाइफनेटेड नाउन भी कहते हैं। इसे कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं या हाइफनेटेड नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वर्ड के बीच में हाइफन दिया हुआ रहता है, इसलिए हम इसे हाइफनेटेड नाउन भी कह सकते हैं। मदर इन लॉ का जो मेन वर्ड है वो मदर है और मदर इन लॉ के मेन वर्ड से इसका प्लूरल बनता है मदर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ, क्योंकि इसका जो मेन वर्ड है वो मदर है, तो मदर्स इन लॉ। जनरल मैनेजर का मेन वर्ड मैनेजर है, तो ये बनता है जनरल मैनेजर्स, एस लगता है। बुक शॉप का जो मेन वर्ड है वो शॉप है और ये बुक शॉप्स से बनता है। शॉपकीपर का जो मेन वर्ड है ये कीपर है और ये शॉपकीपर्स से बनता है। कमांडर इन चीफ आ रखा है एग्जाम्स में काफी बार और इसका जो प्लूरल है वो कमांडर्स इन चीफ से बनता है। कोर्ट ऑफ मेल का प्लूरल कोर्ट से बनता है, कोर्ट्स ऑफ मेल। सन इन लॉ का प्लूरल सन से बनता है, सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ का प्लूरल डॉटर्स इन लॉ। ये कंपाउंड नाउन कहे जाते हैं। इनका मेन वर्ड जो होता है उसमें एस लगा करके बनता है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि इसका आगे वाला वर्ड ही प्लूरल होता है या इसका पीछे वाला वर्ड ही आगे वाला वर्ड ही मेन होता है या पीछे वाला वर्ड ही मेन होता है, ऐसा नहीं होता है। इसको याद रखना पड़ता है, हमारे को ध्यान रखना पड़ता है कि इसका की वर्ड कौन सा है, इसका मेन वर्ड कौन सा है, ये हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। मेड सर्वेंट का मेन वर्ड सर्वेंट होता है, तो इसका प्लूरल होता है मेड सर्वेंट्स। पासर बाय का जो मेन वर्ड होता है वो पासर होता है, पासर्स बाय। लुकर ऑन का मेन वर्ड लुकर से होता है, लुकर्स ऑन। मैन ऑफ वार का मेन वर्ड मैन होता है, MEN हो जाता है AN की जगह पर, और मैन ऑफ वार। मेजर जनरल का प्लूरल मेजर जनरल्स होता है। लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड जस्टिसेस होता है, जस्टिस इसका मेन वर्ड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे होल्ड अप। होल्ड अप का जो स्टार्टिंग है वो एक वर्ब से हो रहा है। होल्ड एक वर्ब है, ठीक है। पिक मी अप, फॉरगेट मी नॉट, ये भी एक वर्ब से स्टार्ट होने वाले कंपाउंड नेम्स है, कंपाउंड नाउन्स है। तो इनका जो प्लूरल होता है हमेशा ही एंड में एस लगा करके बनता है। होल्ड अप का प्लूरल होल्ड अप्स, पिक मी अप का पिक मी अप्स, फॉरगेट मी नॉट का फॉरगेट मी नॉट्स। यानी जो कंपाउंड नाउन वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका प्लूरल एंड में एस लगाने से बनता है। लर्निंग मटेरियल है पूरा की पूरा, ये ध्यान रखें। कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दोनों टर्म को प्लूरल बनाया जाता है, जैसे कि अगर मैं मैन सर्वेंट बोल रही हूँ तो इसके दोनों टर्म को प्लूरल बनाते हैं। MAN को MEN और सर्वेंट को सर्वेंट्स। वुमन सर्वेंट को हम विमेन सर्वेंट्स कहते हैं प्लूरल बनाने के लिए। वुमन का E भी लगेगा, A को E भी करेंगे और सर्वेंट को सर्वेंट्स भी करेंगे। ऐसा मतलब करके मतलब पीछे भी जब हम देख रहे थे तो उसमें तो मैन को प्लूरल कर देते हैं मैन से। कोई भी ऐसा रिटन क्राइटेरिया नहीं है। जैसे अगर आपने यहाँ पर जो वर्ड्स देख रहे हैं मैन ऑफ वार, तो इसका प्लूरल MEN हो रहा है पर वार का वार्स नहीं हो रहा है। तो हाँ, लेकिन अगर आप इसको आगे जाकर के अगर मैन सर्वेंट बोल रहे हैं, ठीक है, मैन सर्वेंट बोल रहे हैं, तो दोनों टर्म का प्लूरल बनेगा। लर्निंग मटेरियल है, ध्यान रखना पड़ेगा। पिक मी अप्स का कोई एग्जांपल बता सकते हो? प्लूरल सेंस में अगर सेंटेंस को अगर आप किसी भी सब्जेक्ट रिगार्डिंग अगर आप बात करेंगे तो उसको अगर प्लूरल में लेकर के बात करेंगे तो एक्चुअली यूज में तो हमने पिक्स मी अप लिया है, मतलब वो कंटिन्यूटी बताने के लिए कि ही पिक्स मी अप एट बस स्टैंड, ऐसा कुछ। तो नहीं, ही पिक्स मी अब वो नहीं हो सकता, पर वो यूज करते थे हम, तो पिक्स मी अप नहीं होता। फ्रेजल वर्ब पिकअप होती है, फ्रेजल वर्ब जो होती है वो पिकअप होती है। आप पिकअप को ही पिक करके आप यूज करेंगे। पिक मी अप अपने आप में एक हाइफनेटेड नाउन है और अगर ऐसा होता है एग्जाम में तो वहां पर हाइफन जरूर मिलेगा, आपको हाइफन मिलेगा। विदाउट हाइफन ये नहीं यूज होते हैं और हाइफन होने से ही हम आइडिया लगाते हैं कि ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में हाइफन होगा, इसलिए इसे हाइफनेटेड नाउन भी कहते हैं। मैन सर्वेंट
मैन सर्वेंट, तो MEN भी लगेगा और सर्वेंट का सर्वेंट्स भी होगा दोनों टर्म में, पर हाइफन भी लगेगा, ठीक है। वुमेन सर्वेंट का विमेन सर्वेंट, A का E और सर्वेंट का सर्वेंट्स, दोनों टर्म को प्लूरल बना करके काम करना। नाइट टेम्पलर मतलब जो लॉ का स्टूडेंट होता है तो उसके लिए प्लूरल बनता है नाइट्स टेम्पलर्स। लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड्स जस्टिसेस। जैसे मैन सर्वेंट होता है, विमेन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स हो जाता है, वुमेन सर्वेंट का विमेन सर्वेंट्स हो जाता है। वैसे टीचर के लिए भी हो सकता है, स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है, डॉक्टर के लिए भी हो सकता है, और दोनों टर्म को प्लूरल बना करके इसे बनाते हैं प्लूरल। ये कुछ फॉरेन वर्ड्स है, इनका जो प्लूरल बनता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनता है। हमें कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर बनाना है या प्लूरल कैसा रखना है सेंटेंस में? सेंटेंस पढ़ करके ही आइडिया लगेगा। क्लियर? और एक और इसका जो पॉइंट बनता है कि अगर ये सिंगुलर है तो आप इसके लिए आर्टिकल यूज कर सकते हो, लेकिन प्लूरल होता है तो आर्टिकल का यूज नहीं होता। सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा तो इसकी जो वर्ब है वो प्लूरल लगेगी। आर लग सकती है, हैव लग सकती है। NDA का एक क्वेश्चन आ चुका है बैक्टीरिया को लेकर के, क्वेश्चन बन चुका है ये, और इसमें से और भी क्वेश्चन बन चुके हैं। फेनोमेनन को लेकर के भी क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरियन को लेकर के क्वेश्चन बनता है। डेटम आ चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, NDA के पेपर में भी आया हुआ है। फॉरेन वर्ड से ध्यान रखना, सेंटेंस पढ़ करके आइडिया लगेगा। डेटम एक जानकारी, डाटा ज्यादा, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन। फेनोमेनन नेचुरल इंसिडेंट, कोई भी प्राकृतिक घटना, नेचुरल इंसिडेंट को फेनोमेनन कहते हैं, इसका प्लूरल बनेगा फेनोमेना। बैक्टीरियम का मतलब एक कीटाणु, प्लूरल बनेगा बैक्टीरिया। क्राइटेरियन का मतलब कसौटी और प्लूरल बनेगा क्राइटेरिया। मीडियम माध्यम, मीडियम प्लूरल बनेगा मीडिया। स्टेडियम का स्टेडिया, मिलेनियम 1000 इयर्स, 1000 मिलेनियम का मिलेनिया। फॉरेन वर्ड में रेडियस यानी जो सर्कल में सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक जो रेडियस होती है उसका प्लूरल होता है रेडी। फंगस का फंगी। कैक्टस जो कांटे वाला पौधा होता है कैक्टस, उसको बोलते हैं कैक्टी, प्लूरल इसका। सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबी। US हटा करके आई लग रहे हैं, देखना है, देखो इसमें US हटा के आई लग रहा है, इसमें कैक्टस में भी आई लग रहा है, रेडियस में डबल आई लग रहा है। एलिमिनस, एलिमिनस जो है वो कोई पुराना स्टूडेंट जो होता है, जो कि पास आउट होता है, जो निकल चुका होता है, उसे एलिमिनस बोलते हैं। अगर वो मेल होता है तो एलिमिनस होता है, अगर वो फीमेल होता है तो उसे एलिमना बोलते हैं। इसका प्लूरल बनता है US हटा करके फिर आई, एलिमनी, यानी पुराने जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वर्ड है एलिमनी, और फीमेल के लिए एलिमने, ई लग जाता है एंड में। ओएसिस, अब ये देखो SIS को SES कर रखा है। ओएसिस क्या होता है? डेजर्ट में, रेगिस्तानों में जो कोई थोड़ी सी पानी वाली और हरी भरी जो जगह होती है उसे ओएसिस कहा जाता है, और इसका प्लूरल जो बनता है वो SIS से SES बन जाता है। ऐसे कुछ और वर्ड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि ओएसिस के जैसा ही वर्ड होता है क्राइसिस, ठीक है, ओएसिस के जैसा ही वर्ड होता है क्राइसिस। तो क्राइसिस में भी क्या होता है? SIS जो होता है उसका प्लूरल क्या बन जाता है? SES। ऐसे ही वर्ड होता है एक्सिस, एक्सिस मतलब धूरी, क्राइसिस का मतलब विपत्ति, मुसीबत, एक्सिस मतलब धूरी, तो इसका भी जो प्लूरल बनता है वो एक्सिस बन जाता है। तो ऐसे ही वर्ड ले सकते हैं हम एनालिसिस, एनालिसिस का भी प्लूरल SES कर करके बन सकता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स, विश्लेषण जिसे कहते हैं, तो ऐसे कुछ वर्ड्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि SIS से बनते हैं। अब यहाँ पर हम बात कुछ यूनिट की कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 100 को लेकर के, जनरली 100 यूनिट होता है, और इसके लिए हम कभी भी अगर आगे नंबरिंग लगा दें तो S का यूज नहीं करते हैं। अब यूनिट की बात करें तो सबसे पहले हम पेयर की बात कर लेते हैं। पेयर का मतलब 2, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद क्या हम बात कर लेते हैं 12 को लेकर के। 12 के लिए क्या वर्ड है? डजन। फिर हम वर्ड की बात कर लेते हैं स्कोर। स्कोर का मतलब होता है 20, डजन माने 12, 100,
100 के बाद हम बात कर लेते हैं ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है 144, ग्रॉस का मतलब 144। फिर हम बात कर लेते हैं 1000, 1000 में के बाद मिलियन, बिलियन। क्लियर? दीज ऑल आर यूनिट्स, ये यूनिट्स होते हैं। यूनिट का सिस्टम होता है कि जब आगे इनके कोई भी नंबरिंग लग जाती है तो इनमें एस का यूज कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। 3 पेयर्स, अगर हम 3 पेयर्स करते हैं तो ये इनकरेक्ट होता है। कभी नहीं होता 5 डजन्स, गलत होता है, 5 डजन्स नहीं होता, इट इज ओनली 5 डजन। 300, लेकिन ध्यान रखें कि अगर हम 5 डजन लिख रहे हैं तो 5 डजन अगर पेंसिल्स लिख लेते हैं तो ये करेक्ट होता है। 5 डजन पेंसिल्स मतलब नाउन प्लूरल हो सकता है, नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन आप 5 डजन को एस नहीं लगाएंगे। अगर आपको इस तरह बोलना पड़ जाए कि बहुत सारी दर्जनों पेंसिल्स है ना, दर्जनों, अगर इस सेंस में बोलेंगे तो डजन्स ऑफ पेंसिल्स अगर बोले तो करेक्ट होता है। अगर हम डजन्स ऑफ पेंसिल्स लिखें तो करेक्ट होता है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 500 रुपीज, अगर मैंने लिखा यहाँ पर 500, तो 100 में तो एस नहीं लगेगा, 100 में एस नहीं लगेगा। तो 500 को अगर मैं रुपीज बोलूं तो रुपीज में तो एस लगेगा, रुपीज में एस लगेगा, 500 रुपीज। लेकिन अगर इसको मैं 500 रुपीज और फिर पीछे अगर मैंने नोट लगा दिया, 500 रुपीज के पीछे अगर मैंने नोट लगा दिया तो नोट कितना है? एक है, नोट तो एक ही है ना। कितने का है? 500 रुपीज का एक नोट है। अभी पीछे रुपीज भी नाउन है, नोट भी एक नाउन है। अगर पीछे नोट लग गया, मतलब अगर पीछे नाउन लग गया तो नोट कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इस नोट की क्वालिटी क्या है कि भाई वो तो 500 रुपए का नोट है, इस नोट की क्वालिटी है कि वो 500 रुपए का नोट है। तो इसका मतलब ये पूरा जो यहाँ पर फ्रेज है ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। और हम किसी भी एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते हैं, मतलब हम यहाँ पर रुपीज में एस नहीं लगाएंगे, एरर है। एडजेक्टिव को प्लूरलाइज नहीं करते हैं, ये गलत है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 500 रुपी नोट। अब अगर वो नोट एक है तो आर्टिकल लगेगा, इस पर क्वेश्चन बनता है आर्टिकल का। एक 500 रुपए का नोट, अगर यहाँ नोट्स हो जाए, अगर यहाँ नोट्स हो जाए तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। नोट के पहले रुपीज आएगा तो एस नहीं लगेगा, लेकिन जनरली रुपीज में एस लगता है। क्लियर हुए दोनों पॉइंट? ठीक है, तो ये आपको यूनिट पे ध्यान रखना है। अच्छा, सैकड़ों रुपए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। क्या लिखेंगे? हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। सैकड़ों रुपए के लिए हम लिखेंगे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। मैम एक तो मिलियनर होता है, मिलियनर, एक होता है मल्टी मिलियनर। फर्क क्या होगा? मल्टी के अंदर अगर आप मतलब जैसे समझा नहीं पा रहा मैं आपको। एक तो मिलियनर हो गया, एक मल्टी मिलियनर हो गया, ठीक है? तो उसको आप एस मतलब कैसे लगाओगे? किस में लगाओगे, किस में नहीं लगाओगे? मल्टी में नहीं लगेगा, मिलियनर्स में लगेगा। तो मल्टी में क्यों नहीं लग रहा? मिलियनर जो है, मल्टी बता रहा है कि इट इज अ प्लूरल फॉर्म, तो ऐसे जैसे वो सर्वेंट में लगा था, सर्वेंट भी आदमी है, मैन भी आदमी, दोनों का क्या लगा है? वो दोनों टर्म थी। लेकिन अभी अगर आप बात मल्टी मिलियनर की कर रहे हो तो आप मल्टी में थोड़ी लगाओगे, आप मिलियनर में लगाओगे। मल्टी सिंपली एडजेक्टिव का काम कर रहा है वो वहां पर, ठीक है? वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे हम यूज कर रहे हैं दीज आर मल्टी मिलियनर्स, तो वो वहां पर आप कह सकते हैं कि जो मिलियनर्स हैं, हाँ, तो एक पर्सन है, ये भी मल्टी मिलियनर है, फिर वो अनदर है, वो भी मल्टी मिलियनर है, वो भी आगे, इस तरह करके ये प्लूरल फॉर्म बना है मल्टी मिलियनर्स। मल्टी में एस नहीं लगेगा। नहीं मैं वही पूछ रहा था कि these इसमें लगेगा ना, मतलब हाँ। अब स्पेसिफाई करते हैं तो these are, those are, ऐसे स्पेसिफाई करते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अ मल्टी मिलियनर। आर्टिकल आएगा। हाँ, आर्टिकल आएगा, हाँ। जरूरी है ना? वो क्योंकि ये काउंटेबल है। मिलियनर क्या है? मिलियनर काउंटेबल सेंस दे रहा है। 1 मिलियनर, 2 मिलियनर्स, 3 मिलियनर्स, ये तो काउंटेबल है। मल्टी इसका एडजेक्टिव है, तो आप अ मल्टी मिलियनर करोगे, पर आप मल्टी मिलियनर्स कर दें तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आप सिंपली अ मिलियनर भी कर सकते हैं, अ मिलियनर भी अगर करें तो करेक्ट होता है, क्योंकि वो काउंटेबल सेंस दे रहा है।
ओके क्लियर, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे आ जाता है, ये हमारा पॉइंट क्या कह रहा है हमारे को कि पेयर डजन, बेकर्स डजन, बेकर्स डजन मतलब 13, ये एक फ्रेज होता है बेकर्स डजन, ठीक है। स्कोर 100, मिलियन, बिलियन या ग्रॉस 1000 आ जाए तो इनमें आगे यदि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ होता है तो इनमें एस का यूज नहीं होता है। 2 डजन 5000 में एस नहीं लगेगा, लेकिन अगर पीछे कोई भी नाउन दे दिया जाए तो उसमें एस लग सकता है, वो सही होता है। ना लगे तो भी तो सही होता है। 2 डजन ऑरेंज भी तो सही होता अरे कैसे सही होगा? है। 2 डजन ऑरेंज कैसे होगा? 2 डजन ऑरेंजेस, 2 डजन इज 24 ऑरेंजेस, संतरा थोड़ी संतरे होते हैं। संतरे हैं वो। 2 संतरा 2 डजन केला। क्लियर, ठीक है, ओके। हमने बात की 500 रुपी नोट, रुपीज नहीं होगा क्योंकि पीछे नोट आते ही क्या होगा, वो पूरा फ्रेज क्या बन जाता है, उसका एडजेक्टिव बन जाता है। पॉइंट पढ़ा अभी हमने, इसी पॉइंट को हम यहाँ पर थोड़ा सा टैली करते हुए चलेंगे इन पॉइंट्स को लेकर के। अगर हमने लिखा 5 स्टार होटल तो नॉर्मली ध्यान रखें कि 5 स्टार्स जो होता है वो करेक्ट होता है, 5 स्टार्स जो होता है वो करेक्ट है, समझ में आ रहा है, 5 स्टार्स करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको 5 स्टार के पीछे होटल लगा दूं, अगर 5 स्टार के पीछे होटल लगा दूं तो अब ये होटल क्या है, नाउन है, और 5 स्टार क्या है, उसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, उसका क्वालिटी है, और क्वालिटी को हम प्लुरलाइज नहीं करेंगे तो क्या लगेगा यहाँ पर, अ 5 स्टार होटल। अब यहाँ पर ये जो ए लगा है वो किसके लिए लगा है, वो उस होटल के लिए लगा है। गॉट द पॉइंट। ये ए किसके लिए लगा है, ए का मतलब है 1, ये 1 क्या है, वो 5 स्टार 1 नहीं है, 1 क्या है, होटल है। तो अगर पीछे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर भी है, वो काउंटेबल भी है, वो नाउन भी है, तो ए या एन का यूज लगेगा। 20 years old के लिए हमने आर्टिकल क्यों नहीं लगाया, और क्या ये करेक्ट है क्या? ये करेक्ट है, पर अगर कोई मैन या वुमेन आती पीछे तो वो लगता, और 20 years old मैन। एग्जैक्टली, नाउन नहीं है इसमें। हाँ, अब यहाँ पर देखना पीछे नाउन नहीं है, 20 years old पूरा की पूरा क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके पीछे नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं लगेगा। और तब 20 years क्या है, करेक्ट है, 20 years करेक्ट है। अगर मैं 20 years old मैन कर दूं तो फिर ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। आएगा आगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस का लगना गलत है, और अभी तो आएगा ना, अभी आएगा। और ये एस का लगना गलत क्यों है, क्योंकि इसके लिए 20 year old पूरा की पूरा क्या है, क्वालिटी इसकी, इसका एडजेक्टिव है, इसकी क्वालिटी है, और क्वालिटी को हम प्लुरलाइज नहीं करते हैं, एडजेक्टिव्स कांट बी प्लुरलाइज्ड। क्लियर? व्हेन इट टेक्स नाउन आफ्टर दैट, अगर किसी एडजेक्टिव के पीछे हम नाउन ले लेते हैं तो हम वहां पर एस का यूज नहीं करेंगे, उसे बहुवचन नहीं बनाएंगे। क्लियर क्या? ठीक है, तो अभी अ 20 year old मैन क्या है, करेक्ट है। क्या 10 meters लॉन्ग करेक्ट है? हाँ क्या 10 मीटर करेक्ट है, क्योंकि लॉन्ग के पीछे क्या नहीं है, नाउन नहीं है। विदाउट नाउन पूरा की पूरा एडजेक्टिव और 10 meters लॉन्ग करेक्ट है। 10 meter वायर करेक्ट है, यस। आएगा ना आगे, आ सकता है बिल्कुल, और 10 पर ये 10 मीटर क्या है, इसकी क्वालिटी, तो और 10 मीटर वायर करेक्ट है। 50 kgs हैवी, 50 kilograms हैवी करेक्ट है। पीछे बैग लगा दिया तो फिर एस नहीं लगेगा, 50 किलोग्राम हैवी बैग, ठीक है, ये लगेगा बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट, विदाउट ए 10 मीटर वायर भी सही है। देखो, और 10 मीटर वायर इज बेटर लगेगा, ठीक है। 10 मीटर वायर और 10 मीटर वायर। एक और यहाँ पर अगर मैंने कहा कि ये करेक्ट है क्या, फीट आएगा, फीट आएगा, है ना, 50 feet डीप, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम अगर लिखते हैं कि 50 feet डीप वेल, फुट आएगा, फुट आएगा, है ना। अब
पीछे अगर वेल आ गया तो 50 फीट गहरा कुआं अगर है तो उसे हम यहाँ पर फुट वर्ड से लेंगे, फीट पे नहीं जाएंगे, प्लूरल नहीं करेंगे। ऐसे नॉर्मली अगर हम 5 इंचेस बोलते हैं तो करेक्ट होता है, 5 इंचेस करेक्ट होता है, 5 इंचेस होता है। ओके, जैसे 100,000 करते हैं और उसमें 5,000 होता है, 5,000 नहीं होता है ना, लेकिन यहाँ होता है, यहाँ होता है। ध्यान रखना, इस इंच और फीट को उस कैटेगरी में मत ले जाना, इंच और फीट उस कैटेगरी के वर्ड नहीं है। इंच अलग, इंच और फीट पे नॉर्मली आप 50 फीट करते हैं, करेक्ट है, 5 इंचेस करते हैं, करेक्ट है, करेक्ट होता है। लेकिन अगर आप इसने 5 इंच स्केल कर दिया तो एस नहीं लगेगा। क्लियर? जेंडर की अगर हम बात करते हैं तो मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म पे थोड़ा सा जो पॉइंट देखने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। मैस्कुलिन क्या होता है? मेल है ना, जो कि हम मेल की बात कर रहे हैं। फेमिनिन होता है फीमेल। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर जो कि कॉमन यूज हो जाए, जैसे डॉक्टर है वो मेल भी होता है फीमेल भी होता है, टीचर होता है मेल होता है फीमेल होता है, स्टूडेंट होता है वो मेल भी होता है फीमेल भी होता है ना, उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। और न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर होता है नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग होता है वो न्यूटर जेंडर होता है, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन न्यूटर जेंडर में आता है। और इनके लिए अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा बनते हैं तो वो इनके प्रोनाउंस को लेकर के बनते हैं। समझ में आ गया? जेंडर का आपके जो ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो उसके प्रोनाउन को लेकर के बनता है। अगर वो मैस्कुलिन फॉर्म पर है तो उसे ही से डिनोट करते हैं, अगर वो फेमिनिन फॉर्म पे है तो उसे शी से डिनोट करते हैं। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर ध्यान रखना, कॉमन जेंडर को ही पे ले जाते हैं, पोजीशन भी उसका हिज पे रहता है अनटिल एंड अनलेस हमें पता नहीं हो कि सामने वाला जो है मेल है या फीमेल है। मैंने कहा कि पास वाली क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, हमें नहीं पता कि मेल पढ़ा रहा है फीमेल पढ़ा रहा है, तो हम उसे किससे? ही से मानेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है? ही की रहती है। गॉट द पॉइंट? तो कॉमन जेंडर का प्रोनाउन ध्यान रखें, वो अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है सीधा तो वो कैसे बनेगा? वो ही से बनेगा। बात अगर न्यूटर जेंडर की कर रहे हैं नॉन लिविंग्स तो इस पे कलेक्टिव नाउन इंपॉर्टेंट रहता है। ध्यान रखना, नॉन लिविंग्स के लिए इट रहता है, जैसे चेयर है टेबल है, इट का यूज करते हैं। लेकिन कलेक्टिव नाउन जैसे क्लास, ठीक है, हर्ड, फ्लीट, कोई भी ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप, उसके लिए हमेशा ही प्रोनाउन किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। क्लियर? यहां पर देखना, एक इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं। कई बार कुछ ऐसे नेम्स आ जाते हैं जिनके लिए हमारे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हम उसे मैस्कुलिन जेंडर पे ले जाएं या फेमिनिन जेंडर पे ले जाएं। तो यहाँ पर इन वर्ड्स को आप स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे। जिन वर्ड से स्ट्रेंथ, ताकत का सेंस निकलता है, स्ट्रेंथ, ग्रेटनेस, महानता का सेंस निकलता है, ओके, सुपीरियोरिटी, श्रेष्ठता, सुपीरियर है, उसका सेंस निकले, इन्हें हमेशा क्या माना जाता है? मेल माना जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इन रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग आपको प्रोनाउन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो वहां पर्टिकुलर रहे हम। जैसे सन, सन को आप ही से डिनोट करेंगे, इट नहीं जाएगा ये, सन को किससे डिनोट करेंगे? ही से। समर और विंटर, इनको पावरफुल सेंस में बोला जाता है। समर जो एक्सट्रीम समर एक्सट्रीम विंटर होती है, इसको पावरफुल सेंस में बोला जाता है और इसे ही से डिनोट करते हैं। ओशियन, समुंदर जो होता है, इसको ही से डिनोट करते हैं। थंडर मतलब बिजली, थंडर, ठीक है, गड़गड़ाहट, इसको ही से करते हैं। विंड का मतलब देखो ये एयर नहीं है, एयर नहीं है, ठीक है, ये ब्रीज भी नहीं है। ब्रीज क्या होती है? ठंडी हवा, कोमल हवा, वो नहीं है ये विंड है। विंड क्या होती है? तेज हवाएं, जो बहुत तूफानी हवाएं चलती है ना, विंड चलती है जिसमें बहुत पावर होती है, तो उसको हम ही से डिनोट करते हैं।
डेथ को हमेशा ही माना जाता है, उसको पावरफुल। हिंदी में भले ही कहते हैं कि उसे जो है मौत आ गई या मर गई, ठीक है ना, उसे फीमेल में हिंदी चलती है, हिंदी से नहीं चलना इसको डेथ को हमेशा ही पे ले जाते हैं इंग्लिश में। वार, लड़ाई जो होती है, वॉर को इट पे नहीं बोला जाता, वॉर को ही पे बोला जाता है, टाइम को ही पे बोला जाता है। ध्यान रखना, इसका प्रोनाउन इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम्पल देखना, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, मौत अपने हाथ रखता है, अपने ठंडे हाथ रखता है राजाओं पर भी। इसका क्या मतलब है कि डेथ तो किसको, राजाओं को भी आती है। मतलब कहने का मतलब है कि मौत सभी को आनी है, ऐसा कोई नहीं है जो कि इमॉर्टल हो। बड़े से बड़ा राजा भी होता है, उसको भी क्या होता है, एक दिन मरना पड़ता है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, राजाओं को भी मृत्यु आती है। ओके, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज आ जाए जिसमें ब्यूटी हो, मतलब सुंदरता का सेंस निकले, समझ में आ रहा है, वो फीमेल है। फर्टिलिटी, जिसमें उपजाऊपन का सेंस निकले, वो फीमेल है, वो शी है, उसके लिए हमेशा शी यूज करें। ग्रेस, शालीनता का सेंस निकले, वो शी है। इंफीरियोरिटी, थोड़ा सा इंफीरियर सेंस निकले, मतलब इंफीरियर समझे, छोटा, घटियापन, वो फीमेल सेंस जाता है। अर्थ जो है वो शी पे जाता है, अर्थ के लिए शी लगाएंगे। वर्च्यू, गुण, वर्च्यू वर्ड के लिए हमेशा शी, इट नहीं है, वर्च्यू शी है। होप का मतलब आशा, शी है। स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग जो होता है वो शी पे जाता है, ठीक है। जस्टिस मतलब न्याय, जस्टिस शी पे जाता है। इसका प्रोनाउन स्पेसिफिकली ध्यान रखें, शी रहेगा। प्राइड का मतलब गर्व, शी पे जाता है। मर्सी, दया। चैरिटी, दान, ठीक है। पीस का मतलब शांति। ह्यूमिलिटी, मानवता। जेलसी, जलन, ईर्ष्या। फेम, प्रसिद्धि। मोडेस्टी, नम्रता। लिबर्टी, आजादी। फ्लैटरी, चापलूसी। ये वर्ड्स जो है वो शी पे जाते हैं। मून, मून का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, मून जो है वो इंग्लिश में शी है, हिंदी में भले ही हम उसे मेल की तरीके से बोलते हैं, ठीक है, चंदा मामा, लेकिन एक्चुअली मून है ये, और ये यहाँ पर शी से काम करता है, ध्यान रखना, ये फीमेल कंसिडर किया जाता है। रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, सो दैट्स व्हाई ये शी पे जाता है। जैसे लव वर्च्यू, जैसे एक पोयम की लाइन है, लव वर्च्यू, गुणों से प्यार करो, शी अलोन इज फ्री, क्योंकि गुण जो होता है होती है वो अकेला ही ऐसी होती है जो कि आजाद, मतलब कि अपने हिसाब से चलता है। तो लव के लिए, वर्च्यू के लिए हम शी यूज करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, शिप नॉन लिविंग है, रेलवे ट्रेन नॉन लिविंग है, मोटर कार नॉन लिविंग है, मशीनरी नॉन लिविंग है। अगर कोई भी मशीन आ जाए तो वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग होते हुए भी हम इनके लिए शी का यूज करते हैं। मतलब आप शिप को क्या मानेंगे, शी बोल के करेंगे, आप शिप को कभी इट नहीं बोलेंगे। यहाँ पर रेलवे ट्रेन को हमेशा इट से बोलेंगे, शी से बोलेंगे। मोटर कार आ जाए, कोई भी मशीन आ जाए तो उसे शी से बोलना होता है, इट नहीं बोलते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सम स्पेसिफिक नेम्स। इन नामों का ध्यान रखें, इनके प्रोनाउंस स्पेशली आपको ध्यान रखने होंगे। क्लियर? तो ये जेंडर रिगार्डिंग जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो इसी रिगार्डिंग आएगा। क्लियर? कल हम अपोस्ट्रोफी एस के पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे और नाउन हमारा फिनिश्ड। थैंक यू।